अप्लाई फ्लॉट, फ्लॉट क्या कहते हैं? समोसा इक्वल टू व्हाट, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या होता है डब्ल्यू का फॉर्मूला? देखो आंसर आ गया वैसे, क्यूपी। कहाँ पे होता है प्रेशर कांस्टेंट? सर इसमें लिखा है ना आइसोबेरिक। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, डायरेक्टली देखो आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर। ये पूछा गया सीईटी पीवाईक्यू में। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला सारा। ऐसा करें कि आप ये क्वेश्चन आराम से लिखना, सॉल्यूशन लिख लो फिलहाल अभी, क्योंकि ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको मैं। इससे क्या होगा ना, वी कैन डू मोर क्वेश्चंस। क्या करना है बताओ? क्वेश्चन आप लिखना आराम से आप, उसका स्पेस छोड़ देना क्वेश्चन का आप। पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी पूरी टैब में। आई विल सेव दिस पीडीएफ। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा सीख पाएंगे फिर। चॉइस आपके हाथ में, क्या करना है बताओ? हम सेव कर दे पीडीएफ, तो क्वेश्चन पार्ट क्या करोगे आप लोग? छोड़ दोगे, बाकी आंसर लिख दोगे इसका। क्लियर है? बोलो। अगला क्वेश्चन, ये समझाओ को कैसे लिखा है मैंने, इसका आंसर कैसा है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है बेटा। क्या बोला है? 200 ml H2 गैस एंड 150 ml Cl2 गैस was allowed to react in a 1 bar pressure। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन द लीटर इन एटीएम। देखो क्या बोला है, एक बर्तन लिया था हमने, इस बर्तन में रिएक्शन हुई है Cl2 को और H2 की। क्या बनता है इनसे मिलने के बाद? इनसे HCl दे रखा है पूरा आपको, और बोला ये है कि ये 200 ml ये 150 ml है। अब यहाँ पे आपको एक चीज सिखाऊंगा मैं। एक मेरा क्वेश्चन है सिंपल आपसे, अगर इसका एक मोल इसके एक मोल से कंबाइन करता है तो ये कितने मोल बनेंगे फिर? दो बनेंगे ना। अगर इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्शन करता है तो कितना बनेगा फिर ये? कैसे पता किया हमने? यहाँ देखो, 1s2 कंबाइन विद 1Cl2 गिव्स 2HCl। अगर पूछो आपसे मैं कि मेरे पास ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, तो कितना बनेगा फिर ये? अरे बोलो। 4। ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना बनेगा फिर? मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री है। 6 बनेगा। हाँ, तो आपको मोल में पढ़ाया गया होगा, एलआर के बारे में याद है? एलआर लिमिटेड रिएजेंट पढ़ाया गया आपको मोल के अंदर? ठीक है, चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, इजी है। इसमें प्लीज समझना आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, देखो हमें इतना चल रहा है पता कि ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तब आपको के लिए क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। जैसे अगर मान लो मैंने इसका एक्स लिया है, तो इसका एक्स लूंगा मैं, तो ये कितना बनेगा फिर ये? 2x। ये ऐड करने से नहीं हो रहा है, आपको क्या लग रहा है ऐड कर रहे हैं अपन यहाँ पे? ये कैसे पता कर रहे हैं हम? बाय स्टोइकोमेट्री। तो होता है ऐसा है कि यहाँ पे अगर मेरे पास मान लो ये 3 हो ये 2 हो, क्या होता है ना कि इसका एक मोल इसके एक मोल को खा लेता है, तो इसका 2 मोल क्या करेगा? इसको 2 को खा लेगा। क्या बोला मैंने? इसका 2 मोल इसके 2 को खा लेगा, तो बचेगा कितना आपका? एक बचेगा, है कि नहीं? और ये कितना बनेगा आपका? कितना खत्म हुआ है? 2 ना, तो इसका 4 बनेगा फिर। जैसे बोला आपको मैंने, मान लो मेरे पास यहाँ पे ये 5 है, ये 4 है, तो क्या होगा? इसका 4 मोल इसके 4 को, कैसे पता किया मैंने? इक्वेशन से ना, एक को खाता है, 4 कितने को खाएगा? 4 कितने को खाएगा? 4 को, तो कितना बचेगा फिर ये? एक। और ये कितना बनेगा? तो डबल इसका ना, 8। कितना बनेगा ये? अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये 9 है और ये 5 है, बताओ क्या होगा? वही सेम कहानी, इसके 5 से इसके 5 खत्म हो जाएंगे, तो ये बताओ कितना बनेगा फिर बर्तन में बचेगा? 4। और ये कितना बनेगा? जितना खत्म हो उतना बनेगा, इसका डबल, मतलब कि क्या आपको ये वाली अच्छी से क्लियर होगी बात? अगला पूछूं आपसे, अगर मैं लेट से मेरे पास मान लो यहाँ पे लेट से ये 2 है और ये 1 है, तब अगेन वही, इसका एक इसकी को खाएगा, क्या होगा? इसका एक इसके एक को खा लेगा, तो कितना बचेगा फिर ये? और ये कितना बनेगा? तो बस, ये कंसेप्ट होता है पूरा। ये सिंपल स्टोइकोमेट्री होती है। ठीक है, सेम कहानी अगर आप मोल की बात करते हो, मोल की ना, तो यहाँ पे हमने पता है क्वेश्चन पढ़ा था, एक पीवी क्वेश्चन पढ़ा है आपने कभी ऐसा कुछ? हाँ, तो प्रेशर वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? मोल पे। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? मोल पे। जो कहानी मोल की थी वही कहानी वॉल्यूम की होगी। जैसे मान लो मैंने बोला इसका 1 लीटर है, इसका 1 लीटर है, तो क्या होगा? इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर खा लेगा, तो कितना बनेगा फिर? ये डबल बनेगा, मतलब के 2 लीटर। बताओ अगर मेरे पास ये 100 ml है और ये 150 ml है, तब क्या होगा फिर? हमें दिख रहा है साफ, इसका अगर 1 इसके 1 को खाएगा, तो 100 कितने को खाएगा? 100 100 को।
तो कितना बचेगा फिर? ये कितना खत्म हो जाएगा? पूरा खत्म। ये कितना बचेगा? 50। ये कितना बनेगा? कितना डबल ना? कितना खत्म हुआ है? 100 ना? कितना खत्म हुआ है? तो कितना बनेगा डबल ना? 200 के 100? 200। 100 खत्म होगा, कितना बनेगा फिर? 200 बनेगा ना, बाय स्टोइकोमेट्री। क्लियर है? अभी मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आपको निकालना है उसका आंसर रहेगा, और गलत किसी का नहीं होना चाहिए इसमें। बताओ बर्तन में क्या बचेगा लास्ट में, तो क्या खत्म हो जाएगा? इसका 200, इसके 200 खा लेगा, ये खत्म। ये कितना बचेगा? 100। ये कितना बनेगा डबल, मतलब के 400। कितना? बस, सीख गए आप, यही होता है। टफ है ये निकालना? नहीं। ठीक है। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है आपका यहाँ पे, बोलो जल्दी से। 200 ml क्या लिया हमने यहाँ पे? S2 लिया है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन आपको करना है। और Cl2 कितना लिया हमने यहाँ पे? अब बताओ मुझे क्या करना है फिर। क्या होगा? इसका 150 इसके 150 को खा लेगा, कितना बचेगा? डैश बचेगा, मतलब खत्म है। कितना बचेगा? 50 ml। और ये कितना बनेगा? 300। कितना बनेगा ये? 300। क्लियर ना? हाँ। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें। ओके, तो ये कहानी क्या है, देखो यहाँ पे। बर्तन में पहले क्या था हमारे पास? S2 + Cl2 था। क्या था बर्तन में पहले? स्टार्टिंग में एकदम कितना था? S2 और Cl2 था। कितना आपका S2 था? 200 ml। और कितना Cl2 था? 150। पर रिएक्शन के बाद क्या हुआ? रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा आपको रिएक्शन के अंदर? आफ्टर रिएक्शन, स्टार्टिंग में ये था, बट रिएक्शन खत्म होने का क्या मिलेगा? Cl2 खत्म ना पूरा। तो बचा क्या फिर? S2 और HCl। क्या बचा बर्तन में लास्ट में? S2 और HCl। कितना होगा S2 आपका? 50। और कितना HCl होगा बर्तन के अंदर? 300। बस। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला कौन सा? वर्कडन का। और ये कहानी कब होगी? एट कांस्टेंट प्रेशर पे। जैसे मैं रिएक्शन कराऊंगा अगर मैं, तो ये हमारे आसपास क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल गया V1 और V2। व्हाट इज V1? 350 होगा विमल आपका। एंड व्हाट इज V2? कितना होगा V2 निकालोगे तो? 400। कैसे निकाला मैंने? मैंने गैस के वॉल्यूम को ऐड कर दिया है। कितना होगा 200 + 150? 350। और कितना होगा आपका 50 और 350? 400। तो ये रहा V1, ये रहा V2। क्या करेंगे हम? लगाएंगे फॉर्मूला। क्या हुआ? ओ सॉरी, 2 मिनट। हाँ। कितना हो रहा है ये आपका? S2 इज व्हाट? कितना रही? 300 है ना? ओके, तो 2 बटो को, सो हाँ 200 ml। इट इज 300 ml। हाँ, HCl इज 300 ml। इतना जल्दी बुक में लिखो फटाफट, इतना पूरा आप लोग, फिर मैं आगे बात करता हूँ इस पर। ये क्वेश्चन लिखे बुक में, ये क्वेश्चन लिखे एटलीस्ट। वो वाला क्वेश्चन छोड़ देना, पहला क्वेश्चन ये लिखे, फिर आगे बात करते हैं अपन। जल्दी छापो, ढंग से क्वेश्चन लिखना अच्छे से, ठीक है पूरा। जल्दी छापो।
हाँ, ये समझा आपको अच्छे से पूरा? आगे साढ़े इसमें इसमें आगे हम क्लियर आपको ये चीज पूरी कैसे किया पूरा मैंने? कि डाउट आ रहा है आपको यहाँ पे? ओके, अभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला वर्क डन का हमारा? जो पढ़ा था हमने, माइनस पे एक्सटेंड टू डेल्टा वी। ओके, तो हमारे पास ये 200 ml था स्टार्टिंग में और 150 था ये। कितना का वॉल्यूम हुआ था स्टार्टिंग में वॉल्यूम? 350। फिर यहाँ पे रिएक्शन हो गई पूरी, और इसके अंदर हमें यहाँ पे मिल गया कितना? 50 ml ये मिला हमें और ये मिला HCl। ओके, तो अब देखोगे यहाँ पे तो कितना V2 आपका आ रहा है फिर इसके अंदर V2। व्हाट इज वॉल्यूम एट द एंड पूरा ऐड करने पे देखो कितना हो रहा है ये? 350। पहले कितना वॉल्यूम था? 350। अभी कितना है? कोई चेंज आया वॉल्यूम में? तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा वी आपका फिर? डेल्टा वी इज, और आगे क्या होगा आगे? ऑब्वियस है, व्हाट इज व्हाट? जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज वॉल्यूम का चेंज आया है यहाँ पे क्या? नहीं, इट इज जीरो जूल, या तो बोल दो यहाँ पे क्या, 0 लीटर एटीएम। ठीक है, बट अगले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखना रहेगा वॉल्यूम। क्लियर है? आगे बढ़े। ये बुक में लिख दो जैसे यहाँ पे, ये कैसे बताओ निकाला मैंने, ये बाद का वॉल्यूम है पूरे बर्तन का, ये क्या है आपका पहले का वॉल्यूम है। तो पहले S2 और Cl2 था, कितना? 200 और 150। बट बाद में कितना हो गया वॉल्यूम आपका? यहाँ पे एसिड बना होगा 300 ml, और S2 आपका 50 ml था, तो ऐड किया तो दोनों को सेम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई खुद से करना रहेगा आपको। बट मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया यहाँ पे? बिकॉज रिएक्शन कहाँ होती है? एट कांस्टेंट प्रेशर ना। मान लो मैंने कोई चीज मिक्स की अभी, हमारे आसपास क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। उसका आंसर सबका आना चाहिए सही पूरा। ठीक है, और ये कहानी ढंग से आनी चाहिए आपको। एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन मिलेगा आपको, बेसिक वाला इसका। आ जाओ, आओ आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये ट्राई जल्दी से करो फास्ट। ये नहीं, ये होमवर्क में करना आप लोग, ये ट्राई करो, हाँ ये ट्राई करो। ये जल्दी से ट्राई करो। C2H4 है, ये आपको दे रखी है रिएक्शन यहाँ पे। ये तो आसान है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा देखो, वॉल्यूम की अगर बात करूं मैं स्टार्टिंग में, कितना आपको दिया है C2H4? 200। कितना H2 दिया है? 200। बताओ इसका अगर एक मोल इसके एक मोल से कंबाइन करेगा तो ये कितना बनेगा फिर ये? 1 मोल, है ना? ट्राई जल्दी से करो खुद से। इसका एक इसके एक को खाएगा, तो इसका 200 क्या करेगा? इसके 200 को खा लेगा। ये बनेगा, डैश बचेगा, ये डैश बचेगा, ये कितना बनेगा? 1 मोल ना। कैसे पता किया मैंने? यहाँ पे 1 दिख रहा है हमें। 1 मोल C2H4 1 मोल H2 से कंबाइन होकर क्या बनाएगा? 1 मोल C2H6। सिमिलरली 200 ml 200 ml क्या करेगा? बनाएगा यहाँ पे क्या? 200 ml। ये प्लीज ऐड मत करना, मैथ नहीं कर रहे अपने यहाँ पे, केमिस्ट्री ये है। ये कितना बनेगा आपका? 200 ml। तो बताओ, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या रहा होगा? C2H4 H2 ना। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा आपका? तो ऐड कर दो वॉल्यूम ऑफ C2H4 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2 स्टार्टिंग में। ठीक है, ये 200 होगा प्लस 200, आंसर इज 400। बट रिएक्शन का क्या बच रहा है बर्तन के अंदर? ये तो खत्म हो गया ना, ये भी क्या हो गया? खत्म। क्या बचा आपके बर्तन में फिर? 200 ml C2H6। तो V2 किसकी वजह से आएगा? C2H6 की वजह से आएगा। एग्जाम में ये रिएक्शन दे देगा आपको, टेंशन मत लेना इसका। इट इज 200 ml। बताओ वॉल्यूम घटा है कि बढ़ा है? वॉल्यूम घटा है कि बढ़ा है? घटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? कंप्रेशन या एक्सपेंशन? पहले वॉल्यूम इतना था, कंप्रेशन। तो वार्डन कैसा आना चाहिए? प्लस या माइनस? सिस्टम पे काम किया ना हमने, वार्डन इज पॉजिटिव। सॉल्व जैसे करो। बड़ी समस्या है, ML में है ये। किस में है ये? हम किस में कन्वर्ट यूज करते हैं सॉल्व करते हैं तो? बाहर ना। तो ये किस में होना चाहिए फिर ये? लीटर में। किस में होना चाहिए?
कैसे लीटर में करेंगे, मैं सिखाया था आपको मैंने। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ तो कितना होगा लीटर में निकालोगे तो ये, इट इज 0.4 लीटर होगा। ये कितना होगा, 0.2 लीटर। जल्दी से आप लोग सॉल्व करें इसे और आंसर निकालें। आगे यस। क्या होता है फॉर्मूला वर्डन का, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। व्हाट इज पी एक्सटर्नल, इट इज 1 बार। V2 इज 0.2 माइनस 0.4। सॉल्व कर दे और इसका आंसर निकालें। इट इज 0.2 लीटर एटीएम आएगा। कैसे जाएगा, जूल में जाना हो तो क्या करें, जूल में जाने के लिए इंटू 101 कर दो। ठीक है, सॉल्व कर दो। जो भी आपका आंसर 20.2 आएगा, समथिंग कुछ आएगा। 20.2 जूल ना? समझ में आया कैसे किया, बोलो। एक क्वेश्चन कर लो इसका फिर। लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको मैं, उसका आंसर आपका सही आना चाहिए। तो बड़ा फर्स्ट टाइम आवाज कहाँ थे इसके पहले? हाँ, P6 में थे। ओके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो मैंने 2-3 लेक्चर लिए अभी। बहुत बेसिक बेसिक गया है पूरा अभी, है ना? तो ट्राई करना थोड़ा सा कि नोट्स लेके कवर कर लेना उसको और डाउट पूछना मुझसे। ठीक है। वहाँ पे क्या चल रहा था वैसे, थर्मो चल रहा था वहाँ पे ना? वहाँ पे थर्मो चल रहा था, क्या चल रहा था? थर्मो ना? तो वहाँ पूरा करके आते फिर। ओके। ओके, स्टार्टिंग में आ गए, चलो अच्छा है। आओ, क्या हुआ, बात करना है तो बैठिए बाजू में। हो गया सबका लिख के समझ के? अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसका आंसर सबका सही आना चाहिए। क्वेश्चन लिखे बुक में। अरे यार, ये भी कर लेते, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन 2। ए, सॉल्व करें। और ये कहा सारी कहानी हो रही है एट 110 बार प्रेशर पे। आपको बताना है यहाँ पे कितना वर्क डन आएगा। सॉल्व दिस एंड फाइंड द आंसर फास्ट। मेरा सॉल्व नहीं किया, लिखा नहीं? क्यों? हाँ, ओके। तो बोला क्यों नहीं फिर, लिखा है तो? सुन थे क्या? ओके, क्या करना कि किसी नोट्स किसी के मांग लेना, ठीक है? और डाउट डाउट पूछना उसमें, ठीक है? नोट्स लिखा है ना पूरा? फिर ओके। कल तुम आए थे? ओके। एक काम करना, किसी के नोट्स मांग लेना, ठीक है अभी फिलहाल। बट पूरा कंप्लीट करना, हाँ। ये तो क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं करता फिर, एक बार बैकलॉग हो जाता है तो। आया किसी का आंसर? हाँ देखो, सिंपल है, इसका 50, इसका 50 खा लेगा तो बचेगा 100। ये कितना बनेगा, सेम ना? देखो, अगर इसके एक से एक कमाएंगे, एक बन रहा है, तो 50 से कितना बनेगा, 50। लॉजिक है कि नहीं? आ रहा है आपका आंसर? जीरो आ रहा है? आओ चेक कर लेते हैं। इसका 50, इसके 50 तो खा लेगा, और कितना बचेगा फिर ये, 100। ये कितना डैश बचेगा, इसके 50 से कितना बनने वाला है, एक, इसके एक से कितना बनेगा, ये एक बनेगा। तो 50 से कितना बनेगा, 50। 100 कैसे बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग। इसके पहले तो पूछा नहीं आपने सर, ये कैसे हो गया यहाँ पे, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन? इसका 100 ml, इसके 100 ml से कंबाइन करेगा। हम वॉल्यूम ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं फिर से कह रहा हूँ,
हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, ये मैथ नहीं है, ये केमिस्ट्री है। 100 + 100 भी क्या होता है? 100 होता है। बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वॉल्यूम यहाँ ऐड नहीं कर रहे अपन। हम यहाँ खेल रहे हैं मोल मोल। क्या खेल रहे हैं अपन यहाँ पे? मोल मोल। इसका 100 ml इसके 100 से कंबाइन करेगा, क्या बनेगा ये? 100 ml। वॉल्यूम ऐड नहीं कर रहे हम। बिकॉज क्या होता है, जब रिएक्शन होती है ना तो मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, उससे वॉल्यूम घटता घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। यहाँ पे क्या होता है, जब ये दोनों साथ में आएंगे ना इनका, अगर इनका वॉल्यूम 100 100 ml है दोनों का, तो साथ में आने से ही वॉल्यूम कम हो सकता है। क्यों? बिकॉज इसमें होती है रिएक्शंस, मॉलिक्यूल पास आते हैं, एटम पास आते हैं। तो जो आपको वॉल्यूम दिखेगा 200 ml पूरा नेट, वो नहीं होगा 200 ml। ठीक है, ये इससे कहानी पूरी है। ये पढ़ेंगे आगे इसका और भी सब फंडा हम फिलहाल तो। बट आपको ये चीजें यहाँ पे आनी चाहिए ढंग से। क्लियर आपको? ये मैथ नहीं है। इतना आसान होता तो सब लोग निकाल लेते सीटी आज। इतना आसान नहीं है इतना सोच रहे हो आप। ठीक है, कितना बनेगा फिर ये? 50 ml ना? देखो रुको 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 रुको, रुको। सुनो 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 सुनो, ये कितना था? 50 था ना? तो ठीक है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल कंबाइन करेगा, और ये क्या बनेगा? 1। ये 150 था क्या ये 150 था। ओके, ये 150 था। ये कितना था आपका? 10। ठीक है चलो, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करेगा, और क्या बनाएगा? 1 मोल। क्या बनाएगा वो? आप दो क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ बोलना हो तो क्यों नहीं दो बोल रहे आप लोग? बिकॉज यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रही है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन कर रहा है, क्या बना रहा है ये आपका? 1 मोल। सिमिलरली वॉल्यूम में भी ऐसे ही होता है। इसका 50 ml किससे कंबाइन करेगा? इसके 50 ml से। तो यहाँ क्या लिखूं फिर मैं? इसका 50 इसके 50 से कंबाइन करेगा ना, और क्या बने, ये कितना बचेगा फिर ये? 100। ठीक है, कितना वॉल्यूम खत्म हुआ यहाँ पे हुआ है? इसका 50 ml इसके 50 से कंबाइन किया है, तो ये कितना बनना चाहिए फिर ये? 50 ना? मैं जा रहा हूँ बाय मोल, इसका 50 ml इसके 50 से कंबाइन कर रहा है, कितना बचेगा फिर ये आपका ये? कितना बनेगा? 50 ना? बस, ये कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है। देखोगे आप, जैसे मोल हो रहा है वैसे वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आएगा, देखो क्या आ रहा है आपका आंसर यहाँ पे, चेक कर लो। हाँ, तो बताओ V1 कितना आएगा? V1, व्हाट इज V1? पहले का वॉल्यूम। पहले कौन था बर्तन में? C2H4 और H2। तो वॉल्यूम किसके वजह से आएगा V1 यहाँ पे निकालोगे तो? C2H4 और H2 के वजह से। बताओ क्या होगा C2H4 का वॉल्यूम? कितना दिया है? 150 दिया है ना? इट इज 150 C2H2। कितना दिया है आपका ये? 150। और कितना आपका स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऑफ H2 था? 50। तो कितना आपका V1 आ रहा है यहाँ पे? 200। बताओ रिएक्शन के बाद बर्तन में कौन बचा? कौन बचा है बर्तन में? C2H2 और C2H4। दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो। व्हाट इज V2? 100 + 50। ये कौन सा वॉल्यूम है? रिएक्शन के बाद का। तो ये रहा V1, ये रहा V2। क्या करना है आपको? इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करें, आंसर निकालें। बेटा, तुम्हारा मोल तुमको आता है मोल निकालना? मोल आता है ना? यस। क्या होता है देखो यहाँ पे, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एवोगाड्रो। ये आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है अभी तक आपने? मोल में सुना होगा। इसने ये कहा था वॉल्यूम जो होता है वो मोल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मोल पे। जो कहानी वॉल्यूम की होती है वही कहानी मोल की होती है। अगर किसी रिएक्शन में 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन कर रहा है, और अगर बन रहा है 1 मोल कंपाउंड, सेम कहानी वॉल्यूम में भी होती है। कैसे? अगर इसका 50 ml इसके 50 ml से कंबाइन करेगा तो कितना बनेगा फिर ये? 50 बनेगा। तो ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? 500 लिखा है? 50 लिखा है। हाँ, तब अलग कहानी होती है फिर। हाँ, जैसे मान लो एक, हाँ, देखो इतना कॉम्प्लेक्स मिलेगा नहीं आपको एग्जाम में, वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा आपको ऐसे ही मिलेंगे। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर मैं, ये कितना आ रहा है इसका आंसर निकालो पहले तो। इसका निकालो पहले आंसर, तो कितना आ रहा है? तो W इज वॉट? माइनस P एक्सटर्नल समोसा V। क्या है ना, सीटी में इतना टफ नहीं पूछेगा आपसे। बेसिक रिएक्शन होंगी आपकी। व्हाट इज P एक्सटर्नल? 10। व्हाट इज V2? कितना होगा ये निकालोगे? V1 तो इन लीटर 0.2, एंड V2 इज 0.15 लीटर। तो क्या होगा V2 माइनस V1? V2 माइनस V1। तो 0.15 माइनस 0.20, कितना आ रहा सॉल्व करने पे ये? 0. यस, माइनस 10 इंटू ये होगा 0.05 होगा। आंसर इज प्लस
कितना आएगा प्लस में, ये 0.5 लीटर एटीएम। जूल जूल में कितना होगा ये, 50.5 समथिंग कुछ होगा, मतलब अप्रोक्स जो भी होगा। ठीक है। हमें पता है यूजली क्या मिले, क्वेश्चन मिलेगा आपको जो मिलेगा, यहाँ पे इसका एक रहेगा, इसका एक रहेगा, ऐसे। अगर आपको लग रहा है आपको सीखना, आप आज तो सीखने के लिए, ठीक है। इतना लूंगा क्लास में, ज्यादा लूंगा हार्ड में इसमें, बिकॉज एग्जाम में इससे टफ नहीं जाएगा आपके। उनको पता है सीटी वाले बच्चे, है ना, जितना आपका कैलिबर है उतना ही देगा एग्जाम में आपको। ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम में इसका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2 बार, अभी आपके उसमें है टेक्स्ट बुक के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे। आगे बढ़े अपन जल्दी से भी। ठीक है, किसका आंसर ये आया है, 0.5 लीटर एटीएम सॉल्व करने पे। ओके, बाकी लोग आ गया। हाँ, डाउट और डाउट पूछो इसके अंदर, मैं बढ़ता हूँ भी आगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला टॉपिक के ऊपर। अभी जो हम पढ़ने वाला टॉपिक है वो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। यस, 2 मिनट को, ये वाला बाकी लोग ट्राई करें, खुद से करें, क्वेश्चन लेके बुक में ये सॉल्व करें। ये थोड़ा सा दोनों कंबाइन कर दिया है रिएक्शन को, दोनों कंसेप्ट को। हम्म, नहीं, बर्तन में ये भी तो है ना। अरे भाई तुमने रिएक्शन कराई ना, तो पहले C2H2 और H2 था, अब कौन बचा बर्तन में, खाली बस C2H2, और ये तो बनेगा ना, ये C2H4, दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा फिर। हाँ, बताओ क्वेश्चन क्या लिखा है। आइल्ड गैस एब्जॉर्ब 2 1 जूल हीट, इसका मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस हीट। एब्जॉर्ब क्या है मतलब, प्लस क्या होगा, 2 1 0। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, अंडरगो एक्सपेंशन, तो कहां से कहां गया, V1 इज 3 लीटर और V2 इज व्हाट, 6 लीटर, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कितना वो दे रखा है प्रेशर आपको यहाँ पे, 10⁵ आपको बता रखा है मैंने कि अगर प्रेशर पास्कल में है तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में ना। मैंने बताया था आपको एमके सिस्टम के अंदर, कुछ याद आ रहा है आपको, ये केजी इसमें होता है, मीटर होता है, और पास्कल और वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में होता है। तो तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तुम इसको काउंट कर दो, इसको काउंट कर दो, बेटर होगा कि वॉल्यूम काउंट कर दो आप। क्या होता है 1 लीटर, 1 लीटर कितना होता है मीटर क्यूब में, बुक में लिख दे, नहीं याद है तो, 1 लीटर इज इक्वल टू -3 मीटर क्यूब। मतलब आज के बाद कहीं भी अगर आपको लीटर दिखता है, लीटर, इसको हटा के क्या लिख दे आप, वहां पे ये लिख दे, ये ट्रिक है इसकी। जहां पे लीटर लिखा है वहां पे क्या लिखोगे आप, 10⁻³ मीटर क्यूब। बताओ क्या लिखूं मैं, इसको लिखना हो तो क्या करो, लीटर गायब कर दो, लीटर गायब कर दो, क्या मिलेगा, -3 मीटर क्यूब। जहां पे लीटर है वहां पे क्या लिखोगे, 10⁻³ बोलो, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये बताओ कितना होगा, 6 तो ऐसे का ऐसे ही है, इंटू क्या होगा, -3 मीटर क्यूब। मैंने बताओ क्या किया यहाँ पे, मैंने बस खाली लीटर के बदले क्या लिखा है, ये लिखा है बस। अब क्या होगा ना, अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे। पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला डेल्टा यू का होता है, जो कि लिंक करता है वर्कडन को। बताओ कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वर्कडन आता हो, क्यू आता हो। डेल्टा यू का फॉर्मूला कौन जिसमें क्यू आता है, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा है वो, डेल्टा यू टू व्हाट, क्यू प्लस, एक समस्या है, क्यू तो पता है ना हमें, क्यू तो हमें क्या है पता है, तो पता क्या नहीं फिर हमें, क्या वर्कडन का कुछ दे रखा है वैल्यू हमें निकालने के लिए, तो ये दे रखा है फॉर्मूला आपको वर्कडन निकालने के लिए। वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, W टू माइनस पी एक्सटर्नल समोसा वी। व्हाट इज पी एक्सटर्नल, व्हाट इज पी एक्सटर्नल, 10⁵ पास्कल। व्हाट इज V2, V2 इज 6 × 10⁻³ और व्हाट इज V1, 3 × 10⁻³ क्या आप ये सॉल्व कर लोगे, आगे सॉल्व करना हो तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। टेक आउट कॉमन, कुछ करना तो नहीं पड़ेगा आपको, टेक आउट कॉमन, ओनली कॉमन। क्या मिलेगा कॉमन, देखो यहाँ पे आपको, इसमें बताओ क्या कॉमन आ रहा है, जो सेम दोनों में हो, -3, उसे खींच लो बाहर, उसे खींच लो बाहर, तो क्या मिलेगा आपको फिर -3। और क्या बचेगा इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस, बस, क्या होता है 6 - 3, ये बताओ कितना होगा, 5 - 3 है ना, बेस सेम है, पावर ऐड होता है, पता है आपको, अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा, ये होगा 3। तो अल्टीमेटली योर W इज -3 × 10⁻²⁵ ये आ गया आपका वर्क डन। क्या करना है आपको भी यहाँ पे, इसको चिपका देना है यहाँ पे, बस आंसर आ गया आपका। क्लियर है, सॉल्व से करो। Q इज वॉट, 210। वैसे कितना होगा ये, नॉर्मल करोगे इसे 300 ना माइनस, बस, Q इज वॉट
210 -300। आंसर इज -92। बुक में लिखो ये। तो यहाँ पे वर्डन दिया नहीं था, हमने निकाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें वर्डन नहीं देगा। मैंने वॉल्यूम कन्वर्ट क्यों किया यहाँ पे? वॉल्यूम कन्वर्ट क्यों किया मैंने यहाँ पे? चूंकि प्रेशर किस में है? एमकेएस में, पास्कल में, तो वॉल्यूम किस में आना चाहिए फिर? मीटर क्यूब में। उससे आंसर किस में आएगा फिर? आंसर निकालोगे तो बाय डिफॉल्ट जूल में आता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको उसके अंदर। ठीक है, चलिए छापो इसे। फिर मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में। इट इज पीवाईक्यू। और ढंग से इसे प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की। ठीक है। और ये अगर वैल्यू दे रखी कभी आपको होती है वॉल्यूम वॉल्यूम की, तो पक्का वो आपसे चाह रहा है आपको कि आप ऑर्डर निकालो फिर उसके। ठीक है, बिकॉज ये चीजें यूज होती है ऑर्डर निकालने के अंदर, और कहीं काम नहीं आती वैल्यू ये सारी। हम्म। लिख तो लिखो, लिख तो, लिखो तो एटलीस्ट। समझे अच्छे से? ये बताओ क्यों किया मैंने यहाँ पे? मैंने कन्वर्ट नहीं किया यहाँ पे, क्या वैल्यू? हाँ, वॉल्यूमेट्रिक क्यों भरेगा? तो बेटा लिखो। हाँ, क्या बाद में लिखोगे? आ जाओ आगे। अगला एटलीस्ट हेडिंग मानना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये लिखा सकता ना होके लिख के? बड़े आगे। हाँ लिखो, लिखो बाकी जिसका। टॉपिक का नाम है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस? व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? क्या हुआ? हाँ, जैसे मान लो आपने क्या किया एक दिन, आपने एक दिन मम्मी के जेब से एक नोट निकाली और जला दिया उसे। तो क्या वो जली नोट वापस आ पाएगी? फिर क्या होगा आपको पता ही है उसके बाद, जो आपने किया है उसके बदले। हाँ, तो इसे कहते हैं इरिवर्सल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें आगे से पीछे आना डिफिकल्ट हो, वो क्या होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज रिवर्सिबल? मान लो आपने आइस लिया, उसे पिघला दिया, पानी बन गया वो। क्या फिर से पानी से आइस बनना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। इसे क्या कहेंगे हम? रिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो चीज थोड़ी अलग है। जल्दी लिखो इसे। डन। पहले मैं लिखाऊंगा थ्योरी इसका, फिर समझेंगे उसको क्या है सब चीजें। ठीक है, बुक में लिखो पहला पॉइंट यहाँ पे आप। हेडिंग मानना है ऐसा क्लासिफिकेशन में। एग्जाम में खाली बस ये थियरी का पॉइंट आता है बस। इट इज ओनली कंसेप्चुअल टॉपिक। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आता, ना कोई न्यूमेरिकल आता है। एक होता है इरिवर्सिबल। लिखो पहला पॉइंट इसके अंदर। इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। इट टुक प्लेस इन infinitely
मेनी स्टेप्स। ये बहुत सारे स्टेप्स में होता है, और इट टेक प्लेस इन वन स्टेप ओनली। इसे लिख लो आप लोग, फिर समझते हैं इसे एग्जाम्पल से हम। वो हमें पूरी बातें समझा देगा अच्छे से सारे पॉइंट के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, वहाँ फास्ट होगा। ये होगा इन्फिनिट स्टेप में होता है, इट टेक प्लेस इन वन स्टेप ओनली। देर इज अ वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग एंड डायरेक्टिंग फोर्स, वहां पे ज्यादा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इन सारे बातों का मतलब हम समझेंगे एग्जाम्पल से एक। बस लिखे खा लिया बस इसको, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, आएगा तो। ठीक है। देखो नोट्स, नोट्स देखो फिलहाल भी। हाँ, क्या हुआ? प्रमुख नहीं है? ये क्या है ना, फिर कोई मतलब ही नहीं बैठ के हमारे क्लास में फिर। ठीक है, सुनो आर्टिस्ट, चलो सुनो आर्टिस्ट, समझो। एक काम करो, सुनो, ये को समझाता हूँ मैं, ये क्या होता है पूरा, फिर लिखो आराम से आप पूरा। इस बात को समझने के लिए लेंगे एग्जाम्पल हम, जो कि बुक में नहीं है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, समझना कैसा है इसे। यहाँ पे देखो, बाद में ड्रॉ करो इंद्रधनुष अपना। हाँ देखो। हाँ, लेट से मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाई मैंने आपको। मैं दो केस दे रहा हूँ यहाँ पे, लेट से हमारे पास एक ये केस है और एक ये वाला केस है। और यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन। समझते हो पिस्टन क्या होता है? पिचकारी काइंड ऑफ कुछ होता है ये। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, एक गांव में आप लोग पता यूज करते हो ये तेल डालने के लिए, याद है कुछ? तेल डालने के लिए कुछ ऐसा वो आता है, क्या बोलते हो सब लोग?
हाँ, वही चीज बोल रहा हूं मैं। तो आपने मान लो यहाँ पे क्या किया है, इस वाले केस में आपने यहाँ पे डाला है, इसमें डाली है रेत, ये रेत है मान लो, क्या है ये, सैंड। और इस वाले केस में क्या किया, आपने लिया पत्थर और डाल दिया इसके ऊपर। बताओ किस केस में पिस्टन फास्ट मूव करेगी, पत्थर वाले के रेत वाले में? रेत वाले में हम धीरे धीरे डाल रहे हैं पत्थर, एक एक ये डाला हमने, ये क्या हो गया, जुक। तो ये बताओ रिएक्शन किस रेशो में हुई है, एक या दो? एक। इस वाले में क्या होगा, धीमे धीमे सब कुछ होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये धीमे धीमे। जैसे जैसे आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ ना ये रेत बढ़ती जाएगी और पिस्टन क्या होगा, नीचे मूव करेगा। ठीक है। हाँ। तो ये जो एग्जांपल है ये वाला, ये एग्जांपल जो दिखाया मैंने, पहला एग्जांपल जिसमें हम पत्थर यूज कर रहे हैं, ये एग्जांपल आपका होता है किसका, इरिवर्सिबल का। किसका होता है ये, इरिवर्सिबल का। इसे हम यूज करते हैं रिवर्सल समझने के लिए। पता क्या लिखा है पहला पॉइंट रिवर्सिबल में? इससे पहला पॉइंट क्या था, पढ़ो। इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है। तो इन केस ऑफ दिस प्रोसेस क्या होता है कि पिस्टन जो होता है बहुत धीमे धीमे मूव करता है। और यहाँ पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहे हैं दो तरह के फोर्स। एक फोर्स कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है गैस, जो अंदर पैक है बेचारा, इधर भी गैस है। ठीक है। एक फोर्स लग रहा है बाहर से, कहां से, बाहर से। एक लग रहा है फोर्स अंदर से, बताओ अंदर वाला फोर्स कौन लगा रहा है, गैस। और बाहर वाला फोर्स कौन लगा रहा है, ये सैंड, यहाँ पत्थर। ठीक है। इसे हम कहेंगे यहाँ पे क्या, एफ एक्सटर्नल कहेंगे। व्हाट इज एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स। एक हमारा क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा, एफ इंटरनल। और यहाँ भी वही सेम कहानी है, एक फोर्स कौन लगा रहा है, गैस, एफ इंटरनल। ये कौन लगाएगा, गैस लगाएगी। और एक फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ पे आपका, ये ब्रिक, इसे हम कहेंगे यहाँ पे क्या, इट इज एफ एक्सटर्नल। अब मुझे पूछना है आपसे, ये पिस्टन यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, धीमे धीमे ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। ये वैल्यू बड़ी होगी बट ज्यादा बड़ी नहीं होगी। जो बाहर का फोर्स है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा बट उतना बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, कहना हो तो कि एफ एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा खाली बड़ा होगा बस, किससे, एफ इंटरनल से। पिस्टन नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है ना। मान लो पिस्टन नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ना। बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम फर्क होगा इसमें। कितना फर्क होगा, मान लो अगर वैल्यू ये 1 है तो ये 0.9 के आसपास कुछ होगा। बट इस वाले केस में देखोगे ना तो क्या होगा, जो आपका एफ एक्सटर्नल है वो क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। इट इज वेरी वेरी लार्ज देन एफ इंटरनल। ठीक है। पहला पॉइंट को चला पता, इसमें क्या लिखा था, पहला स्टेप क्या होगा, इट इज स्लो। ये क्या होगा, जुक, ऐसे किया ऐसे हो गया। अगला पॉइंट क्या लिखा है उसमें, इट टेक प्लेस इन मैनी स्टेप। यहां भी क्या होगा, पिस्टन धीरे धीरे मूव करेगा, एकदम धीरे धीरे ऊपर ऐसे ऐसे करते करते मूव करेगा। इतना स्लो मूव करेगा कि आप देख नहीं पाओगे इसे, आपको लगेगा पिस्टन वहीं का वहीं रखा हुआ है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इट इज इन वन स्टेप, ऊपर नीचे। इस वाले में क्या हो रहा है, बहुत धीमे धीमे मूव कर रहा है पिस्टन। ये हो गया दूसरे पॉइंट का मतलब। अगला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। हाँ। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा बाहर के फोर्स का और अंदर के फोर्स का, ठीक है, इसे मैं कहूंगा ड्राइविंग फोर्स, है ना, ऊपर जाने के लिए ये आपका होता है यहाँ पे। और ये आपका उसमें कौन सा वर्ड यूज किया मैंने, अपोजिंग फोर्स या। तो इनमें क्या डिफरेंस होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा ना। पिस्टन बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब जो फोर्स है क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। इस वाले में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। इस वाले में कौन सा फोर्स बड़ा तुम्हें दिख रहा है, अपोजिंग या ये वाला, अपोजिंग। क्यों, ऊपर वाला फोर्स क्या हो गया, एकदम नीचे आ गया मतलब। ठीक है। ये इस पॉइंट का मतलब था। अगला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। हाँ। इस वाले केस में क्या होता है, ये जो है ना वर्क डन आपका, ये बहुत स्टेप में हो रहा है। तो देयरफॉर यहां मिलेगा आपको ज्यादा वर्क डन, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, कम वर्क डन। ठीक है। जल्दी से आप ये डायग्राम ड्रॉ कर ली बुक में। ये डायग्राम से ही आप समझ पाओगे सारे पॉइंट्स को। यहाँ पे एग्जाम में आपसे बस खाली ये वाला थर्ड वाला पॉइंट पूछता है बस। ये एग्जाम में आप पूछ चुका है, इट इज इन पीवाईक्यू, कि वर्क डन कहाँ मिलता है मैक्सिमम। इट इज मैक्सिमम इन रिवर्सल प्रोसेस। इसका होता है डेरिवेशन है, वहां से ये प्रूफ होता है, तो जो हम करेंगे इन डेरिवेशन। ठीक है। तो वैसे याद रख लें यहाँ पे कि रिवर्सल प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम आता है। इन रिवर्सल प्रोसेस वर्क डन इज मैक्सिमम। ठीक है। और ये लाल का क्या क्या ड्रॉ किया मैंने, ये क्या ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, ये ब्रिक है, पत्थर। ठीक है। आपको लॉग वाली वैल्यूज याद है कुछ, लॉग वन क्या होता है, लॉग टू,
लॉग वन वन होता है। हाँ। लॉग टू। लॉग थ्री। बॉयस बोलो भाई बॉयस। लॉग फोर। लॉग फाइव। लॉग सिक्स। चलो ठीक है, याद नहीं है, मुझे सिखाना पड़ेगा। मैं जो सिखाऊंगा वैल्यू आपको ना, लॉग वाली वैल्यू, जो क्लास में बैठा हुआ है, सबको वैल्यू याद रखनी है। जिसे मैंने पाया तुम वैल्यू भूल चुके हो, मैं बहुत पीटूंगा। ठीक है। और मैं याद भी कराऊंगा आपको अपने तरीके से, कैसे याद करना है उसे अच्छे से। और ठीक है, और किस तरह याद करना है और कितना याद करना है। जैसे लॉग टू जो होता है 0.3 होता है, उसको मैं ऐसे याद करना चाहिए, 0.3। ये लिखो, फिर मैं आता हूँ लॉगों के ऊपर। बिकॉज अभी वो लोग आएंगे हमारे पास, तो उन लोगों के लिए हमें लॉग पढ़ना पड़ेगा। और लॉग बहुत काम की चीज है, थर्मोडायनेमिक्स से बहुत काम आएगा। और आयनिक आपका हो चुका है खत्म ना। आयनिक में भी देखा होगा आपने, पीएच निकाल दो तो काम आया होगा आपको। और काइनेटिक्स में बहुत काम आएगा मैं, ये चीज लॉग वाला टॉपिक। ठीक है। तो वहां के लिए पढ़ लेंगे आज के आज हम ये। और आप लोग के लिए भी मैथ में स्टार्ट क्या चल रहा है फिलहाल मैथ में? मैथ में क्या पढ़ रहे हो आप लोग अभी? कंटिन्यूटी ना। तो ये नागराज मिले आपको अभी तक? नहीं मिला अभी ना? मैं डर रहा हूँ, बिकॉज हमें ये काम आने वाला, नागराज काम आएंगे। और ये मैथ में आपको डसेंगे बहुत ज्यादा, इतना कि आप पैसा ना होगे। अभी क्या चल रहा है, क्या आपका कंटिन्यूटी चल रहा है ना फिलहाल? कंटिन्यूटी खत्म हो चुका है पूरा। खतरनाक चीज है ये। तुमको अगर समस्या होगी लाइफ में, तो इन्हीं से होने वाली है। इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन। हम ऐसा डसेगा आपको ये, कि आप सब कुछ भूल जाओगे दुनियादारी। ठीक है, आपको जो पूर्वज है ये भी वो इसको झेल रहे हैं। ढंग से पढ़ना, जब पढ़ना है इसे तो। अभी स्टार्ट होगा शायद आपका कुछ दिनों में, टॉपिक खत्म होने के बाद आपका। डरो मत। तुमको एक ही चीज सहारा देगी तुम्हारे एग्जाम के लिए, सीईटी के अंदर या बोर्ड के अंदर। केमिस्ट्री है वो। मैथ कभी किसी का नहीं हुआ है, तुम्हारा क्यों होगा फिर वो? और फिजिक्स तो मतलब तुमको पता ही है क्या होता है। कहना नहीं है कुछ। डन। सबका लिख के। सही टोकी है। पत्थर क्या है तुम्हारा? गिर गया हो तो। अरे वो टोकरो ब्रिक, टोकरो ब्रिक यहाँ पे यार भाई। पत्थर। वो बाजुल को याद है, पत्थर है बाजू में। ए भाई पत्थर ड्रॉ करो यहाँ पे, ताकि चले पता आपको क्या हुआ है यहाँ पे। मतलब ये ब्रिक भी है ना, कि अंदर घुस गया वो। ऊपर ही है वो भी। गिरने के बाद सब कारी पूरी कहानी होगी। ठीक है। आओ जल्दी से बात करते हैं इसे फॉर्मूले पे हम। आ जाओ। बताओ इसमें कौन सा पॉइंट सही है? इसमें से कौन सा फीचर नहीं है रिवर्सल प्रोसेस का? रिवर्सल मतलब याद रखो, सैंड वाला एग्जांपल। फर्स्ट गलत है ना? बस ये क्या है आपका, इट इज फॉल्स। ये हमारा सही आंसर है वैसे, मतलब ऐसे। ये पूछा गया है आपके सीटी एग्जाम में, पीवाईक्यू है ये। ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम्पल बुक में दिया नहीं है, मैंने बनाया है, ताकि आपको याद रहे चीज अच्छे से। आगे बढ़े। इसमें कोई दिक्कत किसी को? लॉगरिथम। हाँ। तो आपको पहले बताऊंगा बेसिक फॉर्मूला में क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। मतलब पढ़ा तो आपने है। अगला मेरा प्रश्न आपसे, लॉग ए बाई बी क्या होता है? मुझे पता है ये भी आपको आ जाएगा, लेकिन अगला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है कि लॉग में और एलएन में फर्क क्या है?
बेटा बोलो, कुछ तो बोलो, जय माता दी, कुछ बोलो। एलन का मतलब क्या होता है, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग क्या होता है वैसे, ये इट इज लॉग ही बाय डिफॉल्ट। इसको ये लिखो या ये लिखो, बराबर बात है। तो कैसे कन्वर्ट होगा ये लॉग ई लॉग 10 में? लॉग ई लॉग 10 कैसे बनेगा? हाथ से बनेगा, कैसे बनेगा? एक फॉर्मूला होता है उसका, बुक में लिख दिए फॉर्मूले, सारे काम आएंगे आपको। फॉर्मूला क्या होता है? और आपको निकालना हो लॉग बेस ई ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ 10, क्या होगा? 2.303 इंटू लॉग में 10x। मतलब क्या, आपको सिंपल ये वाला फैक्टर इंटू करना है बस। जैसे पूछूं आपसे मैं, लॉग बेस E2 क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप? सिंपल, 2.303 पक्का आएगा। और साथ में क्या आएगा? लॉग 10 2। मतलब क्या लिखो इसको, लिखना हो तो 2.303 इंटू, बोलो, लॉग बेस, बताओ लॉग बेस E10 कितना आएगा निकालोगे तो? 2.303 इंटू, बेस तो वही रहेगा ना, बेस यहाँ 10 रहेगा, ऊपर क्या आएगा? 10 आएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको वैल्यूज याद है सारी? वैल्यू से कुछ बात कर लेता हूं मैं। क्या होता है लॉग 1? और ये बेस में बाय डिफॉल्ट 10 है। लॉग 1 इज 0, लॉग 2 कितना होगा? 0.3, लॉग 3 इज 0.48, लॉग 4, पता है लॉग 4 कैसे निकाला लॉग 2 से? हाउ टू फाइंड लॉग 4 यूजिंग लॉग लॉग 2? तो यहाँ प्रॉपर्टी आती है लॉग की, एक आती है, ये भी आप लिख देना बुक में। क्या होता है लॉग ए की पावर एन कितना होगा? एन लॉग ए। ये दिख रहा है आपको, एन यहाँ पे खोपड़ी के ऊपर, वो नीचे को उड़ जाता है, नीचे आ जाता है फिर वो। तो अगर आप निकालोगे लॉग 4, कैसे निकाल लॉग 4 निकालोगे आप? लॉग 2 का स्क्वायर होगा। 2 कहाँ से आया? 2 कहाँ है? नीचे आएगा 2। 2 नीचे आ गया, फिर लॉग 2 कितना होता है? यस, तो 2 इंटू 0.3। तो अगर मुझे लॉग 2 पता है, तो आई कैन फाइंड एवरी मल्टीपल ऑफ 2। क्या होगा? लॉग 8, लॉग 2 का क्यूब ना। क्या होगा? लॉग 8 लॉग 2 का क्यूब, 3 आगे आएगा। तो 3 इंटू लॉग 2 कितना होगा? 3 लॉग 2 कितना होता है? 0.3। क्या होगा 3 इंटू 0.3? 0.9। ऐसा सबको निकालना रहेगा। लॉग 4 इज 0.6 एंड लॉग 5 0.7, ऐसा याद रखो। लॉग 6 0.78, लॉग 7 0.84, लॉग 9 कितना होगा? लॉग 9 इट इज सिंपल 3 का स्क्वायर 0 लॉग 3 का स्क्वायर होगा, ऐसे कर लो। 2 इंटू लॉग 3, लॉग 3 कितना होता है? लॉग 3 इज 0.48, 0.96 होगा। इट इज 0.96 ना। लॉग 10, लॉग 11, बस। बुक में एलई से लिखो, वैल्यू सारी है। हाँ, लॉग इट रहेगा क्या? इट इज 0.9। पॉइंट, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो आपको आएगी समस्या बहुत सारी। अब पता है एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में ये नहीं आता, पूछता है आपसे, वो पूछेगा लॉग 1 मिनट कितना होता है। तो हम सोचते सर ने लिखाया नहीं, लॉग 2 लिखा है, लॉग 1 मिनट कहाँ लिखा है सर ने? आउट ऑफ सिलेबस है। पर वहां पे लगाना था आपको दिमाग अपना, 2 रुपए का। इसको आपको यूज करना है, इस वैल्यूज को। क्या कहेंगे लिखना हो तो? लॉग 1 मिनट, लॉग में 18/10 होगा। क्या होगा? लॉग 18/10 कितना होगा? ये 100 करोगे तो लॉग 9/5 होगा। अब बताओ क्या करें? लॉग 9 माइनस लॉग 5 कर दे। क्या होता है लॉग 9? 0.90, कितना है? 6 है। माइनस लॉग 5 कितना होता है? 0.7, कितना होगा वैल्यू ये? 0.26। ये आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं, ये पढ़ाया गया आपको। आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है, इसे ढंग से। उसको लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ।
जिनका हो गया आप ये वैल्यू निकाल लिस्ट निकाले। लॉग 2.1 कितना होगा? इसको लिखना है आपको इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई। तो पहले तो लॉग 2.1 है, क्या लिखेंगे? लिखना उसे हो तो लॉग 21/10। क्या लिखेंगे? लॉग 21/10। क्या 21 को ब्रेक करना पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ ये नंबर्स के? क्या होता है 21? 7 × 3 है ना। लॉग क्या होगा? 7 × 3 इंटू डिवाइड बाई 10। कैसा होता है इसकी वैल्यू निकाले अपन, निकालना हो तो क्या लिखेंगे? लिखना से हो तो log 7 + log 3, और जो डिवाइड में वो कहाँ जाएगा? माइनस में। तो क्या लिखेंगे इसे लिखना हो तो? log 7 + log 3 माइनस में log 10। फाइंड करो वैल्यू इसकी बिना कैलसी के। बेटा डोंट यूज कैलसी अस्त्र, एग्जाम में नहीं आता कैलसी वेलसी। जल्दी सॉल्व करिए सर। कर लोगे सॉल्व? जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे क्या करना है? प्लस करना है। नीचे वाला करना है माइनस। बेटा लिखो रुद्र, आ रहा है? यस। तो क्या लिखे लिखना हो, लिखेंगे तो log 7 + log 3 माइनस में log 10। क्या होता है log 7? 0.84। log 3 इज 0.48 माइनस में 1। सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम में हमें ऐसे वैल्यूज पूछेगा वो, तो हमें इस तरह करना है। क्लियर ना? कितना आ रहा है वैल्यू ये? पॉइंट, अरे बोलो। ये भगवान, ये भी नहीं हो रहा है सॉल्व। 0.32। ये समझे आप लोग कैसे करना है? एक मुझे करके दिखाओ जल्दी से आप लोग। log 1.5 कितना आएगा? फाइंड log 1.5। क्या लिखेंगे 1.5 को? 15/10 पे डिवाइड कर दो उसे। यस। कुछ नहीं है, ये सब फालतू ये सब टॉपिक है, बट मैं सिखाया सिर्फ बिकॉज मुझे अभी आगे काम आएगा। हाँ निकाल जैसे log 1.5। आया किसी का? क्या बेटा? बोलो। बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, क्या डाउट है? आया बेटा? अरे वो सिंपल है। जो ऊपर है ऊपर ना, उसको प्लस करने का, क्या करने का? प्लस करने का। तो ऊपर क्या साथ है ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? लिखना हो तो log 7 + log 3। नीचे कौन है? 10 ना, हो जाएगा माइनस में। तो जैसे बोलो तुमको मैं ए लॉग में निकालना है A × B/C × D। कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले ऐड कर दो, नीचे वाले को माइनस। क्लियर? हाँ, आया सबका आंसर। log 1.5। इसे लिखोगे आप क्या? लॉग में 3/2। कितना होता है log 3? 0.48। log 2 इज, क्या होता है log 2? 0.3। 0.48 माइनस में 0.3, आंसर इज 0.18। ठीक है, इस तरह से यूज करना है। हमें वैल्यूज याद होती है बट हमें यूज करना नहीं आता है, कोई फायदा नहीं है फिर। आ जाओ आगे। क्लियर? 1.18 किसका आंसर आया? 0.18 सॉल्व करने पे तो सबका आ गया बेटा तुम्हारा। डाउट इसमें? आ जाओ, आ जाओ आगे। वर्क डन, हमें निकालना है मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला। डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं बिकॉज इसमें आता है इंटीग्रेशन है, जो को नहीं आएगा, तो आई विल नॉट टच द टॉपिक। सिंपल याद रखो फॉर्मूला क्या हमारा होता है वर्क डन का, रिवर्सल लिखा हो तो। वर्क डन फॉर रिवर्सल प्रोसेस माइनस में 2.303 log base 10 V2/V1। ये हो गया फॉर्मूला। बताओ पी और वी में रिश्ता क्या होता है? डायरेक्टली या इनवर्स? तो पहले फॉर्मूला बताओ क्या होगा? पी वी टू एनआरटी। इनका रिश्ता कैसा होता है, उल्टा या सीधा? उल्टा ना, ये इसके इनवर्स में आता है ना। हाँ। तो अगर V2/V1 है तो इन टर्म्स ऑफ पी क्या होगा फिर? ये उल्टा होगा। यस, इट इज माइनस में 2.303 nRT log base 10 P1/P2। ये दो फॉर्मूले लिख दे बुक में आप यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में अगर लिखा तुमको आ गया फाइंड मैक्सिमम वर्क डन, तो ये चिपका देना है फिर।
और या तो लिखा आ जाएगा तुमको फाइंड रिवर्सल वर्क डन, तो भी सेम कहानी है। ठीक है, ये मैक्सिमम वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है, प्लस इट इज फॉर ऑल्सो रिवर्सल वर्क डन। ठीक है, रिवर्सल, और ऐसा भी लिखा था समटाइम आइसोथर्मल करके, आइसोथर्मल। ये तीन तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल और मैक्सिमम वर्क डन का। बुक में छापे फॉर्मूला ये। व्हाट इज एन? यहाँ पे एन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल। आर क्या होगा? क्या होती है वैल्यू कैलोरी में? वाह वाह वाह, सही है। कैलोरी में भाई। टू क्या होता है? क्या होता है किलो कैलोरी में? 2/1000। क्या होता है जूली में? भाई तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो यार। क्या होता है 8 पॉइंट? और शॉर्टकट में कैसे यूज करते हैं हम? 25/3। 8.314 इस, अच्छा नहीं खराब हो गया है। 8.314 को क्या लिखेंगे शॉर्टकट में? 25/3। जल्दी छापे, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे इसके। मैं रहूंगा डाउट के लिए यहाँ पे 10:45 तक, तो 10:45 जो भी आपको कुछ रहेगा दिक्कत, दिक्कत हो, दर्द हो, कुछ भी हो, आ जाए और डाउट क्लियर कर ले अपने। ठीक है, बस ये देख लो क्या है फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन कॉल करते हैं एक दो अपन, फिर वाइंड अप करते हैं पूरा। एक एडवाइस दूंगा आपको मैं, आप लोग इस टॉपिक के पास लगभग 9 से 10 लाइन छोड़ दें। भविष्य में आप सीखोगे इंटीग्रेशन, तो मैं सिखाऊंगा आपको डेरिवेशन इसका मैं, अभी नहीं कराऊंगा मैं, बिकॉज आप फैल जाओगे फिर। बेटर क्या है, यहाँ पे आप क्या करें, 10 लाइन छोड़ दें आप। ठीक है, रीजन ये है कि डेरिवेशन यहाँ पे यूज करेंगे हम, वी यूज इंटीग्रेशन, जो आपको आता है क्या नहीं, तो क्या करें, लीव ओनली 9 to 10 लाइन। ठीक है, स्पेस छोड़ दे, बिकॉज बोर्ड में डेरिवेशन आता है, बोर्ड के अंदर, सीडी में नहीं आता डेरिवेशन इसका, इट कम्स इन बोर्ड, तो बोर्ड में ठीक करना है आपको ये। तो अब तक कितने फॉर्मूले पढ़े आपने वर्कडन के? पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था वर्कडन का आपने? डब्ल्यू गोस टू माइनस पी एक्सटर्नल समोसा भी। दूसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ा हमने? बोलो। डब्ल्यू गोस टू -2.303 एनआरटी लॉग V2/V1, और P1 P में क्या होगा प्रेशर में? P1/P2, उल्टा होगा। आओ करते हैं पहला क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन पढ़े। कैलकुलेट दी वर्क डन इन काजू। क्या होता है किलो जूल में आर की वैल्यू? क्या होती है किलो जूल में आर की वैल्यू? खत्म, 8.314/1000 ना, किलो जूल में डिवाइड 1000 करना है। और क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, लिखना हो शॉर्टकट में तो, इन शॉर्टकट 25/3, और नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा। ये आ गया आर की वैल्यू। क्या लिखा आगे तो पढ़ो यहाँ पे, 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, व्हाट इज मोल? 3, एक्सपैंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। हमारे फॉर्मूले में टेम्परेचर भी है ना, ये किस में होना चाहिए? कैलविन में, किस में? अगर नहीं है तो क्या करेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐड 273। बेटा बताओ कितना होगा 27 + 273? है सही में? 27 + 273, आंसर इज 300 केल्विन। तुक्का मारा वैसे, ऐसे किया, वेरी गुड। चलो, क्या लिखा? प्रेशर कहां से कहां जा रहा है? 10 से 1, तो 10 क्या हो गया इनिशियल, 1 क्या हो गया फाइनल, तो व्हाट इज P1? 10। व्हाट इज P2? ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले में कुछ कन्वर्ट नहीं करना है प्रेशर वॉल्यूम को, बिकॉज कटने वाला है वो। जैसे मान लो P2/P1 है, ऊपर एटीएम नीचे एटीएम कट गया, कुछ बचेगा नहीं फिर, तो यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं करना है आपको। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर? फॉर्मूला W गोस टू -2.303 RT log P1/P2। ओ सॉरी, यहाँ मोल भी है,
एनआरटी, एनआरटी लॉग P1/P2। आपको सारी वैल्यूज पता है ना? तो सॉल्व करो, मुंह क्या देख रहे हो, सॉल्व करो। गलत मत कर देना भाई, सब कुछ पता है आपको इसके अंदर, प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ। आर क्या लेंगे, 25/3000। क्यों लेंगे यार, ये लेंगे यार, किलो जूल में पूछा है वैल्यू आपसे। कैलसी यूज मत करना कोई भी, दिमाग का प्रयोग करें अपने। आ रहा है। व्हाट इज P1? 10। व्हाट इज P2? डालो P2 वैल्यू, P2 की वैल्यू 1 है ना। P2 is 1, देखो लिखा है। बस, किधर लॉकपिंग कितना होता है? वाह, मार्क्स बता रहे हो बार बार यार। प्लीज 1। फिर बस हो गया। मैं कह रहा हूँ कि इसको ना ऐसे मत रखो वैल्यू को, और ये है ना वैल्यू जो है ये, इसको ऐसे यूज करो वहां पे, बिकॉज हमें किलो जूल में चाहिए आंसर ना। तो R is 25/3 डिवाइड बाई 1000 होगा। मैंने यहाँ पे जो लिखी है आर की वैल्यू ना, अब वो वैल्यू यूज करें। क्वेश्चन क्या बोला आपको, किलो जूल में चाहिए। तो कितना आएगा फिर ये, -2.303 मोल इज 3, 25/3 और 1000 होगा ये। और यू कैन राइट 10 की पावर 3। ये हो गया आर। टी इज 300, एंड लॉग में P2/P1 मतलब के P1/P2 मतलब के 10 बाय। बस सॉल्व कर दो इससे, आ गया आपका आंसर। हाँ, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। 25 10 की पावर 3। कितना लॉकटेन होता है, लॉकटेन? लॉकटेन इज, ये इससे पड़ गया, बचेगा 10। तो -2.3 जो 3, 25/3, नीचे आ रहा है 10। सॉल्व दिस, आपका आंसर आ गया। कितना आ रहा है देखो ये, ए बी या सी? ये जो ये किलो जूल में आएगा। कौन सा ऑप्शन दिखाओ, ए बी या सी? बी आ रहा है कि ए आ रहा है यार? सबका आ रहा है अभी। इधर से अगर आपको नहीं आता है तो गलती आपकी है। मैथ आपने ढंग से सीखा नहीं है, केमिस्ट्री यहीं तक काम करती है। नीचे कौन मिलेगा आपको, मैथ मिलेगी। ठीक है। और प्लीज आप ऐसी चीजें सॉल्व अच्छे से करें। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की अभी तो आपको दिक्कत होगी फ्यूचर में। और कैलसी का प्रयोग ना करें खासकर, वो आपका दिमाग और कमजोर कर दे रहा है। ठीक है, यही बस था पूरा। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो करना होमवर्क में आप सॉल्व। ठीक है। और जो डीपी दे रखी है, मैं डीपी, मैंने डीपी आई विल टेक डाउट ऑन, कल नहीं परसों डाउट लूंगा उसका मैं। तो परसों आप लोग जो भी डाउट रहेगा आप लेके आना। ठीक है। ये PDF सेव कर रहा हूँ मैं, दो बेटा फिर लिख लो आराम से आप। आज तारीख कितनी है भाई, तुम लोग को तारीख नहीं पता क्या? 30, कल 31st है। कल छुट्टी है। ये विद्या संहिता है। जिस दिन दुनिया पलटने वाली होगी उसके 10 मिनट पहले क्लास ही खत्म कर देंगे हम लोग, फिर पलटेगी दुनिया, ऐसा होगा। यहाँ कभी छुट्टी मिलती नहीं यहाँ पे कभी। आपने देखा होगा ना, क्लास आपकी उस दिन हुई थी जिस दिन वो CM आया था। एक्चुअल में क्लास यहाँ लाके क्लास ली गई थी आपकी, ताकि आप पढ़ाई करो, आप आगे पढ़ो। तो क्यों सोचता मैं इसके बारे में, आप छुट्टी के बारे में? यहाँ छुट्टी नहीं मिलता है विद्या संहिता में। कौन सा आपका इसमें 11th B7? ओके, तो ये आज का हो गया सेव, 30 दिसंबर। ठीक है। तो ये सेव कर दिया मैंने। डाउट है भी आ जाओ जल्दी से आप लोग, मैं हूँ यहाँ पे 10:45 तक। ठीक है। हरे कृष्णा।